Good morning, students. Class in this first chapter regarding business studies, class 11th. देखिए बच्चों, ये आपका यूनिट नंबर 1 है, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर आपके 4 चैप्टर है। 1.1 इज़ बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, 1.2 इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, 1.3 इज़ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड 1.4 इज़ बिजनेस रिस्क। ये हम चारों के चारों चैप्टर्स वन बाय वन आपके साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे ऐसे मार्क कर लेना जैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें नीचे आके यहाँ पर सबसे पहले बिज़नेस की इंट्रोडक्शन आपको दी हुई है। बिज़नेस की इंट्रोडक्शन के लिए आप सिर्फ ये चीज़ देखिएगा, कहता है एवरीबडी रिमेन्स टू बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटीज़ और द अदर। यार आप कोई भी लाइफ में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो काम आपका किस पर्पज़ के लिए होता है? या तो आप वो काम करते हैं कुछ कमाने के लिए, या आप दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप सेवा बोलते हैं। तो देखा जाए तो फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी क्या होती है कि आप या तो बेसिकली काम कर रहे हैं कुछ कमाने के लिए। अगर कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, और अगर आप कुछ कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ये होता है कि वॉट एवर इज़ योर ह्यूमन एक्टिविटी, आप जिस भी पर्पस से मार्केट में ट्रैवल करते हैं या मार्केट में कुछ डील करते हैं, या तो आप इकोनॉमिकली कुछ कमाने के लिए करते हैं या नॉन इकोनॉमिकली या बेसिकली आप सेवा पर्पस से करते हैं। तो आपके पास 3 तरह से, इफ़ वी लुक carefully at the first 6 activities, economic activities, we can divide them into the following categories. Economic के भी फर्दर 3 पार्ट है बेटे, एक तो बिजनेस, एक प्रोफेशन, एक एम्प्लॉयमेंट। ये बिजनेस, प्रोफेशन और ये एम्प्लॉयमेंट अपने आप में 3 क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास। क्या होता है बिजनेस, क्या होता है प्रोफेशन, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, ये बात की बात है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। आप ये याद रखना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली कुछ कमाने के लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं, ये उसका पार्ट है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो इसके बाद बेटे आप इसके नीचे आइए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक चार्ट दिया हुआ है। कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ जो आप बेसिकली कुछ कमाने के लिए करते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, बिजनेस, ये प्रोफेशन, ये एम्प्लॉयमेंट। और ऐसी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है भाई, आप जो रिलीजियस प्रीचिंग करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, जिसका कमाई से कोई लिंक नहीं होता, जो आप सेवा भाव करते हैं, दैट इज़ ऑल योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आपका ये बिज़नेस आता है। तो बिज़नेस में आप करते क्या हैं कि आप अपने ही बिज़नेस को, अपनी ही किसी शॉप को, अपनी ही किसी फैक्ट्री को, अपने ही पेरेंट्स के डेली रूटीन को देखिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो करेंगे बाइंग एंड सेलिंग, या कोई इंडस्ट्री चलाएंगे, या कोई इंश्योरेंस कंपनी चलाएंगे, कोई ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है। ये मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा कि वेयर हाउसिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है। ये सभी चीज़ों से बिज़नेस क्रिएट होता है। ये तो बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस के अंदर आप पहले किसी सामान को परचेज़ करके उस सामान के मालिक बनते हैं, और बाद में उसी सामान को दूसरे को दे के दूसरे को उसका पोजीशन दे देते हैं, दूसरे आदमी को उसका मालिक बना देते हैं। वो जो दूसरा आदमी होता है उसको कस्टमर कहते हैं। इस बिज़नेस के एक्टिविटीज़ में आप गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन कहते हैं जो लोग बेसिकली अपनी आवाज़ बेचते हैं। वो कुछ सामान नहीं बेचते हैं, वो अपनी आवाज़ बेचते हैं। जैसे कि लॉयर हो या मेडिकल हो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, ये सलाहें देते हैं, इस सलाह के पैसे लेते हैं, इसको आप प्रोफेशन कहते हैं। इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं बाद में। एम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा एक ही मतलब है, आप एक नौकरी करते हैं एज ए मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर, और आप दूसरे की कमांड पर काम करते हैं। वेल दैट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट। तो बेटे इसको हम वाइप आउट करेंगे। ये रहा ह्यूमन एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी दैट बेसिकली अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। जिसका पहला पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटीज़ विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी। वो एक्टिविटी जो कुछ कमाने के लिए की जाए उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के आगे आता है आपका बिजनेस। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस विच कैन अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका क्या मतलब है। यहाँ तक आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी या बनी बनाई सेल करी,
किसी सामान की या किसी सर्विस की। सामान का तो मतलब है आपने बिस्किट का पैकेट यहाँ से दूसरे को ट्रांसफ़र करा, और सर्विस का मतलब है आपकी कोई ट्रांसपोर्ट थी, ट्रक था, या बेसिकली कोई बस थी जिसके, या गाड़ी या कोई टैक्सी थी जिसके ऊपर आपने कोई सर्विस अपने कस्टमर को दी, आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा, उसको कोई सामान नहीं दिया, आपने उसको सर्विस दी। उस आपने आपको कॉल सेंटर है, आपके पास एक कॉल आई, आपने दूसरे की वॉशिंग मशीन ठीक कर दी, उसका एसी रिपेयर कर दिया, आपने कुछ सामान नहीं दिया, उसको सर्विस दी। जब आप प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, किसी सामान को ट्रांसफ़र करके, किसी सर्विस को ट्रांसफ़र करके और पैसा लेते हैं, उसको आप बिज़नेस कहते हैं। ये सेम एग्जांपल आपको यहाँ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अपना क्लॉथ शॉप और ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये जितनी भी हैं, क्लॉथ शॉप क्या करेगा, कपड़ा ट्रांसफ़र करेगा दूसरी पार्टी पे, और ट्रांसपोर्ट कंपनी बेसिकली क्या करेगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी दूसरी पार्टी को। जो पैसा लेगी वो पैसा आपका इन टर्म्स ऑफ इनकम है। वेल दैट इज़ योर बिजनेस। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। यार देखो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, टीचर है, जब तक इनके पास कोई स्पेशल नॉलेज या स्पेशल डिग्री नहीं होगी ना, इनको अलाउड नहीं होता प्रैक्टिस करना। डॉक्टर को चाहे जितना मर्जी शफा हाथ में हो, बिना डिग्री के उसको प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। इसे कहते हैं कि जितनी लीगल प्रैक्टिसेस हैं, जितने स्किल्स हैं, उसके लिए स्पेशल नॉलेज और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी बात को सुनना ध्यान से। यार हमने देखा है कहीं अड़ोस पड़ोस में बहुत अच्छे हकीम होते हैं, उनको इलाज करने आते होते हैं बहुत अच्छे, उनको जितना मर्जी अच्छा इलाज करना आता हो, वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस करना उनको अलाउड ही नहीं है। जब तक उनके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, तब तक बेसिकली वो कोई भी प्रोफेशन को ऑप्ट नहीं कर सकते। नॉलेज के साथ डिग्री का होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा मतलब है आपको एक रेमुनरेशन सैलरी मिलती है जब आप अपने बॉस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है बच्चों। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? आर दोज एक्टिविटीज़ विच एम नॉट फॉर अर्निंग मनी but are undertaken with a view to gain mental satisfaction. It refers to that activity which is undertaken with the basically objective of getting psychological satisfaction. साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का एक ही मतलब है, आप अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई सेवा करते हैं, कोई सोशल सर्विस करते हैं। तो देखो यार, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज आर नॉट मेंट टू अर्न प्रॉफिट। तो सबसे पहले नॉन इकोनॉमिक भाई, आप यहाँ तो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। दीज भाई, आपने किसी एक सीनियर सिटीज़न को सड़क पार करवा दी एंड ऑल दैट, ये एक सोशल सर्विस है, इसका किसी प्रॉफिट मेकिंग से कोई लिंक नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए ना आप अपनी बुक से, चाहे वो NCERT बुक है, चाहे वो RK सिंगला की बुक है, चाहे वो आपके पास मेरी ही इसी वीडियो से कंसर्न नोट्स हैं, आप इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इन सिंगल क्वेश्चंस को करेंगे। जो मैंने आपको सिंगल क्वेश्चन ही दो क्वेश्चंस को करेंगे। एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसके दो पार्ट हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और एक इकोनॉमिक के अंडर आपने तीन पार्ट करे हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उनका डेफिनेशन, और नॉन इकोनॉमिक का। दैट्स इट फॉर टुडे। इतना करिए। वी विल प्रोसीड विद द सिलेबस नेक्स्ट टाइम विद मोर क्वेश्चंस ऑन अ डे। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस। Till here you have to do a till here. This is your benchmark. आपको इससे ज़्यादा आज नहीं करना है।